तेरा आत्मा आज मुझे छुए और मेरी जिंदगी में परमेश्वर जो मैं चाहता हूँ परमेश्वर वो आज तेरा आत्मा करे और मुझे ब्लेस करे परमेश्वर, मुझे छुड़ाए, मुझे चंगा करे, मुसीबतों से बाहर निकाले, मेरी नाम धराई को दूर करे और मुझे स्वर्ग की इज्जत बख्शे परमेश्वर। हे परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में ले चल, अपनी ग्लोरी में ले चल परमेश्वर, अपनी महिमा मुझे दे। तूने कहा है परमेश्वर कि मैं अपनी महिमा तुझे दिखाऊंगा। हे परमेश्वर मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ, मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। हे परमेश्वर अपनी महिमा मुझे दिखा और अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वागत है हम सबका प्रभु के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। सब जन बैठ जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर। हालेलुया। सब जन बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर की, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है, जहाँ प्रभु की हुजूरी है, तो वो हुजूरी आनंद में बदल जाती है। हालेलुया। आप जस्ट एक हुजूरी में नहीं आए, आप एक आनंद में आए हैं, आप एक छुटकारे के अंदर आए हैं, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं ताकि परमेश्वर आपके दुख को दूर कर कर वो आपकी खुशियों और आपको आनंद से भर दे। आमीन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है बड़ा खास है, आपने उस वचन को ध्यान से सुनना। आज जो परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है कि हमारी मसीही लाइफ में कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग प्रभु में अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और हम सब ये मिलकर सीखेंगे कि हमारी मसीह लाइफ में, तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक लिखा है वो मैं आपको बताता लिखा है, मसीह में आपके साथ या मसीह में मेरे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि मैं मसीह में किसके साथ खड़ा हूँ? जब प्रभु में या यीशु मसीह में, जब से मैंने प्रभु को जाना, क्योंकि ये बात सच है कि हमने जब प्रभु को जाना, बपतिस्मा लिया, संगति का नाम ने शुरू किया, तो हुआ क्या? जब हमने प्रभु को जाना, हमने बपतिस्मा लिया, तो हमारी जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ जो नशा करने वाले थे, झगड़ा करने वाले थे, या वो संसारिक लोग जो वो रीति रिवाज करते हैं, हमें वो बाइबल में नहीं करना है, तो हम उनसे अलग हो गए। हालेलुया। अब हमारी एक अलग मंडली शुरू होगी। अब हम प्रभु में आ गए, हम मसीह में आ गए, लेकिन मसीह के अंदर भी बाइबल कहती है यहूदा है, बाइबल कहती है बिलाम है, बाइबल कहती है जो है सर्प जो है आज भी मुझे आपको बहकाता है। मैं आपको आज ये बताऊंगा, जब हम मिलकर आज ये सीखेंगे कि यीशु मसीह के साथ आपके साथ कौन खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह में आज मेरे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। और हमारे साथ कौन होना चाहिए? तो क्या है आज मसीह में आपके साथ कौन खड़ा है? यानी कि मसीह में आज आपका जो रिश्ता है, आज आपकी जो दोस्ती है, आज आपका जो अच्छा एक संबंध है संगति करना प्रभु के लोगों के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आप संगति कर रहे हैं, जिस भाई के साथ चर्च में आपको आपका ज्यादा प्यार है, जिस भाई के साथ आपका बड़ा लगाव है, सेवा करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि वो मेरे लिए आशीष का कारण है, जहां वो मेरे लिए रुकावट या मेरे लिए गिरावट का कारण है। हालेलुया। यहूदा यीशु मसीह के साथ था, लेकिन यहूदा यीशु मसीह के लिए 12 चेलों में से एक सबसे महत्वपूर्ण, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो ही यीशु मसीह को गिरावट का कारण बना। लेकिन दूसरे चेले वो भी यीशु मसीह के साथ चले, प्रभु के साथ रहे, लेकिन वो चेले अपनी लाइफ में ग्रोथ को पाए, बढ़ोतरी को पाए, छुटकारे को उन्होंने पाया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ उन्होंने संगति की। हालेलुया। तो आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं कि मसीह में मेरे साथ कौन खड़ा है, और जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, क्या वो आपको मसीह में आगे लेकर जाने के लिए है, या आपको वो मसीह में से पीछे लेके जाने के लिए खड़ा है? क्या आपको वो चर्च के लिए उत्साह करता है कि आओ हम परमेश्वर की आराधना के लिए करें, जहां फिर वो मन मर्जी करता है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, चलो जी इस बार थोड़ा वो
देरी कॉलेज है, वहां पर राउंड मार के आते हैं एक, क्योंकि वो लड़कियां का कॉलेज भी वहां पर है। जहां फिर ये है कि चलो कोई नहीं, नूरपुर चलते हैं, आज किला घूम आते हैं, वाइफ के साथ गोलगप्पे खाते हैं, कोई बात नहीं। हम इस तरह के, जहां हम इस तरह के हैं कि नहीं, मुझे प्रभु में, मुझे आज परमेश्वर के भवन में जाके मुझे प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, अपने करियर के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने कारोबार के लिए प्रेयर करनी है। और ये सोचकर आप दूसरे को भी लेते हैं कि चल मेरी बहन, चल मेरे भाई, आओ हम मिलकर परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, तब आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो मसीह में आपके साथ कौन है? जब मसीह में आपके साथ आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आपकी संगति है, वो लोग कैसे होने चाहिए, आज हम वचन में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, पेज नंबर 160। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चौथा सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसकी 25, 26 और 27 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे, और आप इस बात को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ऊपर लिखा है, सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो जहां पे मैंने एक हेडिंग दिया है 1 नंबर करके, जहां पे मैंने लिखा है प्रभु में यीशु के आखिरी पल जो लोग उसके साथ खड़े थे वो कौन थे? हालेलुया। ये यीशु मसीह का आखिरी पल था संसार में, क्रूस के ऊपर लटकाए गए हैं। अभी ये नहीं है कि चाय पानी पी सकते हैं, हेलो हाय बातें ज्यादा कर सकते हैं। जस्ट क्रूस के ऊपर यीशु मसीह अभी अपने प्राण देने के लिए जा रहे हैं, और प्राण देने से पहले परमेश्वर के मन में ये था कि मैं घर के अंदर पलौठा हूं, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि मैं तो संसार के पापों के लिए अपनी जान दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद मेरी माता का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो उस दुख की घड़ी में, उस आखिरी घड़ी में बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ कुछ लोग खड़े थे। एक मरियम थी, एक मरियम मगदलीनी थी, और एक मरियम की बहन क्लोपास थी, और वो चेला था जो यीशु मसीह को अधिक प्यार, दूसरे चेलों से ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। ये 4-5 लोग वहां पे खड़े हैं, और परमेश्वर ने उस चेले को जो यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको एक जिम्मेदारी दी कि मैं तो संसार को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद जो मेरी मदर है, जो संसारिक मेरी माता है मरियम, तू इसको अपने घर लेकर चला जा। अपनी जिम्मेदारी सौंप दी परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आखिरी टाइम के ऊपर, क्रूस की मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह के साथ कौन लोग खड़े थे? मैं पढ़ता हूं, यहां पे लिखा है यीशु के क्रूस के पास उसकी माता। सबसे पहले कौन थी? यीशु मसीह की माता। बाइबल कहती है एक दूध पीते बच्चे को माता भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलता। लेकिन ये माता संसारिक माता नहीं थी, संसारिक मदर नहीं थी। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से भरी हुई, परमेश्वर से डरती, पवित्रता में रहती, और इतना बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर हुआ कि इसने दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जन्म दिया। और प्रभु यीशु मसीह भी उसे इतना प्यार करते हैं कि जो उसकी रहती जिंदगी थी संसार के ऊपर, परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी उस चेले को दी जो यीशु मसीह को दूसरे चेलों से सबसे ज्यादा प्यार करता था, अर्थात यूहन्ना, जिसने ये सुसमाचार लिखा। हालेलुया। कौन खड़ा था क्रूस के ऊपर? क्रूस के पास कौन खड़ा था? यीशु मसीह की सगी माता, संसारिक रीति से जिसने यीशु को जन्म दिया। दूसरा, क्लोपास की पत्नी मरियम,
ये एक और मरियम जहाँ पे है जिसके पति का नाम जहाँ पे दिया गया है, वो लिखा है मरियम मगदलीनी खड़ी थी, यानी कि वो मरियम जिसके अंदर से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था और इसे हील किया था, चंगा किया था परमेश्वर ने। और जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। ये कौन है? तेरा पुत्र है। अब यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं, आप यीशु मसीह को शुक्रवार को और यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से वीरवार को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि तभी संडे जो है तीसरा दिन बनता है। हालेलुया। और उसके ठीक एक हफ्ता पहला, यानी कि उससे पिछले वीरवार को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया था, उससे ठीक एक हफ्ता पहले प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने राजा के रूप में स्वीकार किया था, ग्रहण किया था। खजूरी एतवार, जब पाम संडे जिसे हम कहते हैं, लोगों ने यीशु का वेलकम किया था। जब यीशु मसीह गद्दी के बच्चे बैठकर यरूशलेम में गए तो लोगों ने खजूर की टाहनियों को बिछाया, लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिया यीशु मसीह के आगे कि राजा हमारा जो है यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। इतने सारे लोग, पूरा यरूशलेम, यहूदिया, सारा गर्मी से जहां जहां पे प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। और एक सॉन्ग आप गाते हैं, यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। वो इतने लोग जो यीशु मसीह से जिन्होंने बरकत को पाया, 5000 जिन्होंने खाना खाया, जिन्होंने चमत्कार किए, 10 कोढ़ी जो चंगे हुए, अंधों को जिनको आंखें मिली। लेकिन क्रूस के टाइम के ऊपर यीशु मसीह के पास सिर्फ ये 4 और 5 लोग खड़े हैं। हालेलुया। कितने लोग खड़े हैं? सिर्फ 4, और वो भी दूर के नहीं है। एक तो सगी माँ है, एक वो स्त्री है जिसने दुष्ट आत्मा से आजादी पाई, एक रिश्तेदारी में शायद यीशु मसीह की वो जो है मासी लगती थी, सगी मासी थी, और एक वो चेला था जो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा अधिक प्यार करता था। सवाल ये आता है कि जब यीशु को जरूरत थी उन लोगों की, वो लोग कहां थे? एक और सॉन्ग है, हाथ यीशु वाले उठता ना कोई, पर बावल सारी दुनिया। उस समय यीशु की किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन बरब्बा की वो सभी कह रहे थे हमें बरब्बा चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। क्रूस के ऊपर जब चढ़ा दिया तो वहां पर बाकी चेले नजर नहीं आ रहे। 500 से अधिक लोगों ने जो है यीशु मसीह को मुर्दों में से स्वर्ग जाते हुए जब देखा, मुर्दों में से जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे 40 दिन के बाद, वो 500 लोग इस टाइम पर नजर नहीं आ रहे। क्रूस के टाइम पे अभी यीशु की क्रूस के टाइम पर कोई भी पास खड़ा नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे सवाल भी करता जाऊंगा, ठीक है? जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ूंगा, 3-4 आयतें मैं आपसे पूछता जाऊंगा। आपकी मसीही लाइफ में आज तक कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक आपको यही बोला हो, चर्च को नहीं छोड़ना, प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते रहो, खड़े रहो, आड़े रहो, परमेश्वर एक दिन आपको ब्लेस जरूर करेंगे। वो व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा है आज, मैं आपको कह सकता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके पीछे प्रभु ने एक सपोर्ट बना के रखी है, एक बहन को, एक भाई को रखा है। अगर आपको, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको इजी समझते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगी चर्च, वही बात आगे फिर क्या करते हैं, चलो जी नोर पर घूम के आते हैं। अच्छा, संडे को मेरे रिश्तेदार की शादी है, क्योंकि फौजी है तो और बाकी दिनों में छुट्टी नहीं करेगा, बैंक में लगा हुआ है, बाकी दिनों में छुट्टी नहीं करेगा। वो छुट्टी उस दिन करेगा जिस दिन छुट्टी होती है। वो तो अपनी छुट्टी में एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपकी संडे छुट्टी नहीं है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपके आशीष का दिन है। हालेलुया। आपके साथ जो खड़ा है वो आपको प्रभु में आगे बढ़ाता है, जब प्रभु में पीछे लेकर जाता है। आज आपने देखना है, उसको जांचना है। एक व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ता है और एक विश्वासी एक आपका विश्वास प्रभु में बढ़ाता है, तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं आज मेरी लाइफ की। अगर मैं जहां खड़ा हूं, जहां पे ब्लेस, इतना मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसका मैं रीजन आपको आज मैं क्लियरली बताऊंगा। प्रभु में जिन लोगों ने मुझको ठोकर दी, प्रभु में जिन लोगों ने मुझको क्या दी, ठोकर दी, मैं उनसे आज भी प्यार करता हूं, लेकिन पिछले 10 साल से, कहीं से मैं 15 साल तक मैं मिलता नहीं उनसे। प्यार करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है ये लोग मेरी ठोकर का कारण बने, मुझे इनके साथ मिलना
नहीं, कोई संगति नहीं। हेलो हाय होती है, यारी दोस्ती पूरी है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से उनके पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन मैं इनके पास जाऊंगा ये तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे। तो मैं मसीही लाइफ में अपनी स्पिरिट को, अपने आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। हालेलुया। एक कभी भी एक मसीही व्यक्ति, प्रभु का विश्वासी, जब हम उसके पास जाते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, हम ये कभी भी आपको बोल नहीं सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, ओए 4 हफ्ते तो नजर नहीं आया, आज क्यों आ गया। तो ये आपके लिए ठोकर का कारण होगा, ये आपके लिए स्ताव का कारण होगा। लेकिन मैं एक अगर सच्चा मसीही हूं, मैं आपसे यही बोलूंगा, प्रभु के साथ वफादार है। हालेलुया। मैं यही बोलूंगा, प्रभु से प्यार कर और अपनी संगति को और परमेश्वर के साथ कायम कर, और फास्टिंग कर, और प्रार्थना कर, और परमेश्वर के तू करीब जा, परमेश्वर तुझको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जिनकी मैं आपको बताता हूं, अपनी गवाही में आपको बताता हूं। मेरे पड़ोसी जिन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया जब मैं प्रभु में आया, मेरे घर के मेरे फादर ने सबसे ज्यादा मेरा विरोध किया। आज जहाँ पे आते हो आपने देखा उन सबको, सबसे ज्यादा उन्होंने विरोध किया मेरा। लेकिन प्रभु में मैं उनको छोड़कर मैं 6 महीने यहाँ नूर पर रहा। मोटा जो है उस सुलेरी की तरफ रोड जाता है, नीचे से जाता है ना, गोटा से 2 रोड जाते हैं, मोदी की तरफ रोड जाता है, नूरपुर को जाते हैं। जो नूरपुर को जाते हैं, जैसे नीचे की तरफ आप जाते हैं, जहां से रास्ता निकला है, अभी मेन रोड निकला है, वहां पर सामने एक घर था। मैं 6 महीने वहां पर रहा हूं। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पिता ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला या तो यीशु मसीह को चुन ले, या तो मुझे चुन ले। तो मैं 6 महीने एक पास्टर के साथ मैं वहां पर रहा, वहां पे मैंने संगति की। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उन्होंने मुझे त्याग दिया, नहीं। उनको ये था कि किसी ना किसी रीति यीशु मसीह को छोड़ कर ये वापस आ जाए। लेकिन मुझे मालूम था मुझे स्टेप लेने की जरूरत है, मुझे प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। मैंने अपने फादर को अलग किया अपनी लाइफ से, अपने परिवार भाइयों को मैंने अलग किया अपनी लाइफ से, अपने पड़ोसियों को मैंने अलग किया प्रभु में अपनी लाइफ से। आज वो सभी मेरे पीछे दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मैं उसके पीछे भागा जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा किया कि किसी रिश्तेदार की शादी छोड़ी संडे के लिए कि आज मुझे प्रभु के भवन में जाना है? क्या आपने कोई प्रोग्राम किया कि मुझे एतवार को कोई प्रोग्राम नहीं करना? जहां तक कि चर्च के लोग सूत्रे कब करते हैं? संडे को करते हैं। पार्टी कब करें पास्टर जी? शाम को प्रेयर करके चले जाओ। हालेलुया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसे कौन से लोग खड़े हैं जो परमेश्वर का वचन आपसे तुलवाते हैं, या परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ से वो पूरा करवाते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के पास हजारों लोगों ने आशीष पाई यीशु मसीह के पास से, लेकिन आज जब उनके साथ खड़े होने के बारे थे तो हजारों लोगों, लाखों लोगों से सिर्फ 4 और 5 लोग खड़े। हालेलुया। मैं आपको नीचे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा आपके साथ कौन खड़ा होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? पहले मैं आपको ये बताता जब कथा क्या आपका एक बेस बन जाए, आपको मालूम हो जाए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो जिसके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति वो उसके साथ आशीष हुआ। एक अच्छे व्यक्ति के, अच्छे विश्वासी के साथ खड़े होना आपके लिए आशीष का कारण है। एक बुरे व्यक्ति के पास, एक चुगलखोर निंदक विश्वासी के पास, एक झूठे विश्वासी के पास खड़ा होना आपकी लाइफ को खराब करने का कारण होगा। आइए हम सीखेंगे निर्गमन उसका 24 अध्याय। बाइबल की दूसरी किताब, पेज नंबर 98, 98, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, लिखा तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। सब बोले आमीन। हालेलुया। तब मूसा यहोशू के साथ, अपने सेवक के साथ यहोवा के पर्वत के ऊपर चढ़ गया। यानी कि पर्वत, यानी कि सनेई पर्वत, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी के अंदर दर्शन दिया, जहां परमेश्वर ने बोला कि तुम अपने जूते बाहर उतार और फिर मेरी प्रेजेंस में आ, मेरे पास हुआ। तो यहां पर आप क्या सीखते हैं? बाइबल कहती है कि मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए चुना। हालेलुया। मूसा को किस लिए चुना परमेश्वर ने?
एक सेवक को, एक पास्टर को परमेश्वर क्यों चुनता है? ताकि कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, जबकि आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिना लालच के, बिना प्रार्थना को कोई पैसा लिए, बिना आपसे कोई रिक्वायरमेंट किए, बिना कोई चीज मांगे, मेरा काम है आपका प्रभु में आपको संभालना, आपके लिए प्रेयर करना, आपकी रक्षा करना, शैतानी ताकतों से, जादू टोने से, अंधकार की शक्तियों से, गलत शिक्षाओं से और उन बुरे लोगों से आपको आगाह कराना कि आप इनके साथ संगति ना करें। ऐसा ना हो कि उन लोगों की संगति के द्वारा बुरा असर आपकी लाइफ में पड़े और आप बर्बाद हो जाएं। उससे अच्छा क्या है कि आप परमेश्वर के दास के साथ संगति करें। बाइबल कहती है मूसा जब निकला तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा मैं तुझे एक और व्यक्ति संगति के लिए देता हूं, वो है हारून। फिर परमेश्वर ने बोला मैं हारून के पुत्र भी तुझे देता हूं। लेकिन जब आप यहोशुआ को पढ़ते हैं तो यहोशुआ का कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं है कि यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला हो कि मूसा मैं यहोशुआ को तुझे देता हूं। लेकिन बाइबल कहती है पंचायत के अंदर से, लोगों के बीच में से, कलीसिया के बीच में से यहोशुआ ने ये डिसाइड किया, यहोशुआ के मन में ये था, यहोशुआ एक योद्धा, यहोशुआ एक इस्राएल के अंदर एक फाइटर था और बाइबल कहती है वो मूसा के करीब रहता था। मूसा ने क्या कहा उसे? मूसा ने क्या कहा? यहोशुआ तो मेरे साथ ही रहना है, यहोशुआ तूने मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन यहोशुआ ने डिसाइड किया कि मुझे परमेश्वर के दास के साथ रहना है। और बाइबल कहते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ें बार-बार, बाइबल कहती है जहां-जहां मूसा जाता था यहोशुआ बाहर रहकर उसकी जो है रक्षा करता था। या यहोशुआ जब मूसा पहाड़ पर प्रार्थना के लिए चला जाता था, यहोवा के पास चला जाता था, तो यहोशुआ जो है उसका वेट करता था कि ये कब परमेश्वर के पास आएगा, हालेलुया, कब ये लौट कर आएगा। क्योंकि यहोशू जो था वो क्या करता था? अपनी संगति परमेश्वर के दास के साथ करता था। और हुआ का इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? ये एकदम नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, कम से कम 40 साल के बाद, 45 साल के बाद बाइबल कहती है वो सेम ताकत, वो सेम मसा, वो सेम परमेश्वर की बुलाहट जो मूसा के अंदर थी, मूसा ने यहोशुआ के हाथ को पकड़ा और यहोशुआ से बोला चल, जिस पर्वत पर मैं रहता हूं आज उसी पर्वत पर मैं तुझे लेकर चलता हूं। और बाइबल कहती है जहां पर मूसा यहोशुआ को अपने साथ लेकर यहोवा के पर्वत के ऊपर चला गया, हालेलुया, यहोवा के साथ उसने संगति की, यहोवा के साथ वो जाकर मिल गया। जहां पर हम एक चीज सीखते हैं और कि अगर हमारी संगति एक परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर की दासी के साथ है, जहां चर्च के अंदर आप रिश्ता रखें, चर्च के लोगों के साथ आप मिलें, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के पहाड़ की वजह से आपको कोई दूसरी जगह पर लेकर चला जाए, या दूसरी वहां पर लेकर चला जाए, आपको बोले वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, आपके विश्वास को वो डिवाइड करेगा, आपके विश्वास को वो तोड़ेगा, आपका विश्वास ना इधर का, ना उधर का, ना उधर का, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं क्या करूंगा। बाइबल कहती है जोशुआ अपनी पूरी लाइफ मूसा के साथ रहा और मूसा को मालूम था इसने बहुत टाइम मेरे साथ बिताया है, इसने बड़ा दुख मेरे साथ उठाया है, इसने बड़ी सेवा मेरे साथ की है। और एक टाइम आता है मूसा कहता है जोशुआ चल आजा, तू भी मेरे साथ उसी पर्वत के ऊपर जहां से मैं रोशनी पाता हूं आज तू भी पा ले, हालेलुया, जहां से मैं अनुग्रह पाता हूं वहां से तू भी पा ले, जहां से मैं पावर लेता हूं लोगों को छुड़ाने की, मेरे बाद तू भी ले ले और लोगों को छुड़ाना। और बाइबल कहती है दुनिया के अंदर पहला व्यक्ति वो जोशुआ निकला जिसने इजरायलियों को जमीनें बांट कर दी, जबकि पहला पटवारी, पहला तहसीलदार कौन था? जोशुआ था, जिसने इजरायली लोगों को जमीनें बांट कर दी, हालेलुया। अगर आप प्रभु में खड़े हैं, अगर आप चिरोड़ चर्च के साथ जुड़े हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं एक टाइम आएगा आप ऐसे बढ़ जाएंगे, इतने अनुग्रह से भर जाएंगे, इतनी सामर्थ से इतना अभिषेक से भर जाएंगे, आपके पास कोई ऐसा विषय नहीं होगा कि जिसके लिए आप बोले प्रभु ये मुझे छुड़ा, मैं अभी भी इसमें फंसा हूं। उस टाइम आपके पास एक ही चीज होगी, परमेश्वर धन्यवाद सब आशीषों के लिए, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उस समय आप बोलेंगे आने वाले समय में कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरे घर को बना दिया, मुझे जमीन के साथ ब्लेस किया, मेरे बच्चों की शादी होगी, परमेश्वर तूने मुझे संभाल के रखा, आज तक मैं तेरी हुजूरी में बना हुआ हूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आप धन्यवाद करेंगे आने वाले दिनों में,
रीजन कारण, क्योंकि आपकी संगति किसके साथ है? किसके साथ रखनी संगति? बोलो किसके साथ? परमेश्वर के दास के साथ, चर्च के साथ, चर्च के लोगों के साथ नहीं। कई बार मेरी लाइफ में ऐसे विश्वासी मुझे मिले पिछले दिनों में, जब हमने नई सेवा शुरू की तो मेरे जो पुराने लोग थे, मैं उनके पास गया, मैंने बोला आओ हमारे पास संगति शुरू, हमने भी संगति करना शुरू किया, आओ हमारे पास, क्योंकि आप चर्च तो कहीं जाते नहीं, तो आ जाओ हमारे पास, चलो हम शुरू करते हैं, प्रभु आपके ऊपर भी दया करेगा, मुझ पर भी दया करेगा। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा यहाँ पे कलीसिया नहीं है तो हम यहाँ नहीं संगति करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे सुनकर ये बड़ा अजीब लगा कि आपको बरकत कलीसिया ने देनी है जो परमेश्वर के दास के द्वारा मिलेगी, जिसे प्रभु ने चुना है उसके द्वारा आशीष मिलेगी, जहां आप ये बोल रहे हैं कि जहां पे लोग ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ सुनकर, और धीरे धीरे वो चले गए। आज वही के वही है, लेकिन मैं और आप बड़ी आगे आ गए। हालेलुया। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मुझे चर्च के बहन भाई के साथ संगति नहीं करनी, मुझे ये मालूम है मुझे आपके साथ संगति करनी है, मुझे आपको वचन देना है, मुझे आपको अनुग्रह में बढ़ाना है, मुझे आपको प्रभु के प्यार में बढ़ाना है। लेकिन जो मेरी संगति है वो मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ है, उनके साथ है। आपकी जो संगति वो आपके चर्च के साथ है। जब हम एक पैटर्न को पूरा करते हैं, जब आप एक सिस्टम में चलते हैं, जब आप एक ढांचे में चलते हैं, बाइबल कहती है जब अगर आप रेगुलर खुराक लेते हैं, आपको मालूम है सुबह मुझे फुल्का खाना है, आपको मालूम है दोपहर को मुझे खाना खाना है, आपको मालूम है शाम को मुझे डिनर करना है। जब आप तीनों टाइम का खाना बराबर बराबर खाएंगे, आपका शरीर आप जांचना, देखना, आज के बाद फोटो खींच के रखना, 1 साल के बाद अपने आप को देखना, आपकी बॉडी के अंदर कुछ फर्क नजर आएगा। पहले वाली तस्वीर और होगी और दूसरी वाली उससे थोड़ी अलग होगी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर जगह नहीं तो आज अपनी फोटो खींच लेना, और सेम फरवरी के अगले साल आप देखना आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ मैच्योरिटी आ जाएगी, कुछ सफेद बाल आ जाएंगे, जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं, बच्चे जवान, अगले साल तक देखना दाढ़ी मूछ आ जाएगा। रीजन कारण क्या है? हमारी बॉडी अपने आप में बदलाव करती है। हम अपने आप के शरीर का बदलाव नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी अपने आप में क्या करती है? बदलाव करती है। उसी प्रकार जब हम एक ढांचे में, एक चर्च में रहकर, एक स्थान में रहकर हम संगति करते हैं, प्रभु के साथ में जुड़े रहते, बने रहते हैं, हमारी बरकतें अपनी आप हमारी लाइफ में जगह ले लेती हैं। हालेलुया। हमारा छुटकारा अपने आप हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, हमारी बरकतें अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। रीजन कारण, क्योंकि खाना खाकर आप ये नहीं बोलते कि हे फुलके तू अपनी खुराक मुझे दे, वही सब्जी तू मुझे अपनी खुराक दे। जैसे आप खाना खाते हैं आपका काम खत्म, उस आपकी जो पचावन शक्ति उसको मालूम है मुझे कहां से कितनी पावर निकालनी है, वो ले लेगा शरीर, वो शरीर निकाल लेगा अपने आप उससे। हालेलुया। तो चर्च एक ढांचा परमेश्वर ने आपको दिया है, चर्च मतलब एक स्थान आपको परमेश्वर ने दिया है जिसमें रहकर आप अपनी जिंदगी में उस बरकत को पा सकें, आप उस पर्वत के ऊपर जा सकें, आप परमेश्वर के दास के साथ उस अनुग्रह के नीचे आ सके जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है और जहां परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ठंड चली गई है, थोड़ा गर्म हो जाओ, बोलो हालेलुया। अगले हफ्ते तक या अगले महीने तक मुझे लगता है पंखे चलना शुरू हो जाएंगे। चिंता मत करना, प्रभु ने इलेक्ट्रिसिटी वाला बदला में दे दिया है। तो ये भाई जब से आए हैं कोई ना कोई चीज होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं आपको बोल रहा था पिछले दिनों में, 4 साल से हमारी चर्च में एक भी बटन नहीं खराब हुआ। जब से आप आए बटन उड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु वेट कर रहा था आपका, ये पुरानी चीजों को निकाले, नई चीजों को परमेश्वर लगाए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने पर्वत पर लेकर जाना है तो कोई तो व्यक्ति हमें चाहिए, तो जो जिस काम के लिए जो व्यक्ति चाहिए तो वो प्रभु दे देता है हमें फिर। हालेलुया। तो जब मूसा और यहोशू जब साथ में रहे, दोनों ने बरकत पाई, दोनों बड़े अधिकार के अंदर गए। तो यहोशू के साथ मूसा खड़ा था, वो ऊंचे स्तर पे पहुंचा। मैं आपसे फिर पूछता हूं, कईयों को लगता है कि शायद ये चर्च मुझे पहले मिल जाता, ऐसी संगति मुझे पहले मिल जाती, तो शायद आज मैं प्रभु में थोड़ा सा आगे होता, शायद मैं प्रभु में थोड़ा ज्यादा ब्लेस होता। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हालेलुया। कारण क्या? रीजन क्या?
इसका कारण क्या? इसका मतलब जो लोग प्रभु में हमें लगता था ये अच्छे हैं, मेरी भलाई के लिए, मेरी आशीष के लिए हैं, लेकिन कई बार होता है क्या, वही हमारा रिश्तेदार, वही हमारा मसीही भाई, वही हमारा भाई बहन जो हमें मसीह में लगा हमें आगे बढ़ा रहा होता है, वो बढ़ा तो हमें आगे ले होता है, लेकिन अंदर उसने क्या करता है, यहाँ पे उसने चक्कू रखा होता है और एक रस्सी उसने हमारी टांग में फंसा के रखी होती है। हमें लगता है ये आगे बढ़ा रहा है, पर वो आगे नहीं बढ़ा रहा, वो छुरी भी लिए हुए हैं और वो रस्सी भी बांधे हुआ है कि मैं उस लेवल पे तुझे कभी नहीं जाने दूंगा जो तुझे चाहिए, क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति को मालूम है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु में और आगे बढ़ना है, तो जोशु को मालूम था कि मुझे बाकी प्रजा से और मुझे आगे बढ़ना है, तो उसे मालूम था। कई लोग बोलते हैं अब भी परमेश्वर करेगा, आज खुद प्रेयर करते हैं 41 में कितने दिया, मैं ये किया मैं वो किया, प्रभु ने बीच में बड़ी मेहनत करता, लेकिन जोशु को मालूम था मेरी मेहनत से नहीं होगा। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने रखा है मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, उसे छोड़कर मैं अगर परमेश्वर के पास जाऊंगा, प्रभु मुझ पे दया कर, तो प्रभु का भी यही जवाब होगा, भाई जिसको मैंने रखा है जाओ उसके पास जा, मैंने उसको रखा है तुझे छुड़ाने के लिए। तो इसलिए जोशु ये जानता था कि मुझे डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं जाना, लेकिन जो प्रभु ने अपना दास मेरे रखा है वहां से होकर मुझे जाना है। और बाइबल कहती है जहां पर मूसा ने जोशु के हाथ को पकड़ा और कहा चल तेरा टाइम आ चुका है, आज हम चलते हैं, जहां पे मैं हूं वहां तुझे ले जाता हूं। हालेलुया। तो किसके साथ करनी है संगति ज्यादा, पास्टर के साथ या चर्च के लोगों के साथ? बोलो। जितने चेलों ने यीशु के साथ संगति की दिल से, कोई परीक्षा में नहीं आया। यूहन्ना ने थोड़ी सी दोस्ती पतरस ने थोड़ी सी दोस्ती लगाई यहूदा के साथ, लगाई ना, बड़ा मुकाबला होता है वो यहूदा को, क्या फटाफट खाना तैयार कर, चल प्रभु भोज तैयार करना है। बाइबल में जब आप पढ़ो तो लिखा है शैतान भी उसी के कंधों पे आके बैठा और उसी को भरमाया और उसी को क्या हुआ, शर्मिंदगी में लेकर चला गया। अब दो चीजें यहाँ पे होती है, सेम चीजें दोनों के साथ, दोनों। पतरस भी यीशु मसीह का इनकार करके यीशु से अलग हो गया, और दूसरी तरफ यहूदा भी यीशु को 30 सिक्कों में बेचकर यीशु मसीह से अलग हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही? सेम दो व्यक्ति, दोनों यीशु, चोरी खीरे की हो या हीरे की हो, चोरी चोरी होती है। पाप दोनों ने किया, बराबर का किया, इसने भी पाप किया यीशु का इनकार करके, उसने भी पाप किया यीशु मसीह को बेचकर, दोनों का पाप बराबर है, सेम है। लेकिन एक व्यक्ति जल्दी यीशु मसीह के पास वापस आ जाता है पश्चाताप कर, लेकिन एक वही सगा चेला वापस नहीं आता, पछताता है, वो पैसे भी वापस दे देता है और मन में पछताता है, कहता है मैंने निर्दोष का लोग पकड़ा है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास वापस नहीं आता। हुआ क्या, उसने जाके फांसी ली, और बाइबल क्या हमें सिखाती, फांसी जाके उसने खड्ड में ली, और खड्ड में वहां पे जाके फांसी ली उसने जहां नीचे तीखे पत्थर थे। तो बाइबल कहती है उसने एक पेड़ के ऊपर फांसी ली, रस्सी टूटी और वो नीचे गिरा, उसके पेट की अंदड़ियां बाहर आ गई। प्रेरितों के काम में पहले दिन में पढ़ लेते हो 5-6 लाइनों के अंदर ही, वहां देखा वो नीचे गिरा, उसकी अंदड़ियां फट गई। इसका मतलब यही हुआ वो किसी खड्ड के या पत्थरों के ऊपर लटकाया गया, उसने अपने आप को, तो रस्सी टूटी और नीचे गिरा, उसकी अंदड़ियां तक बाहर आ गई। लेकिन वही पतरस यीशु मसीह के पास आके रोता, कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे ऐसी कलीसिया का पास्टर बनाऊंगा जिसके ऊपर कोई भी ताकत जो दुनिया की क्या किसी भी कोई भी ताकत जो तुझ पर प्रबल ना होगी। प्रबल का मतलब तुझ पे जयवंत नहीं होगी, तू सबके ऊपर जयवंत होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी संगति को रिस्टोर किया, उसने अपनी संगति को फिर से कायम किया, जो संगति टूट गई थी उसने फिर उस संगति को कायम किया। इसलिए मेरी भी आपसे आज विनती है कि आपका चाहे अपना पति क्यों ना हो, आपका बेटा क्यों ना हो, आपकी बेटियां क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर मसीह में आपके लिए वो ठोकर का कारण है तो उसके साथ उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे सगे रिश्तेदार हैं, मेरे ब्लड के रिश्तेदार ने, जिन्होंने आई बोलते हैं खानदानी रिश्तेदार, परिवार दे विचों मुझे प्रभु में किसी ने मुझे धक्का दे दिया, गिरा दिया मुझे, उसने ऐसे ये करके मुझे गिरा दिया। उसने कहा तू यीशु मसीह का हो गया, मैं बदनाम कर दिया, ये कर दिया। मेरा अपना सगा रिश्तेदार
उसके बाद क्या हुआ उसकी लाइफ में मैं आपको बताता हूँ। जब आप अभिषिक्त को छूते हैं, जब एक व्यक्ति अभिषिक्त की पास्ट की जब कोई बेइज्जती करता है, निंदा करता है, जब झूठे आरोप लगाता है, होता क्या, कुछ टाइम के बाद उसका बड़ा बेटा मर गया, उसकी बहू जो है बहू अपने घर चलेगी। कुछ टाइम के बाद उसकी मेरी सगी अपने रिश्तेदार में उसकी पत्नी मर गई, उसके बाद वो खुद भी मर गया। आज तक उसके एक ही बेटा बचा है, वो आज तक बोलता है कि मेरे घर में आ। पिछले 15-18 साल से मैं उसके घर में नहीं गया। रीजन, कारण क्या? अगर आपको मेरा परमेश्वर पसंद नहीं तो फिर आप मुझसे क्यों रिश्ता बनाना चाहते हैं? अगर जिस व्यक्ति को मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु पसंद नहीं, मैं आपके पास क्यों आऊं? जहां आप बोलो ठीक है आप प्रभु में जाते हो, हमें कोई इतराज नहीं, आओ। आता हूं, मिलता हूं तो आपको हमारा प्रभु चुभता है, आपको यीशु मसीह, आप बातें करते हो, आप मुझे सुनाते हो दूसरा धर्म ये हो गया, परिवर्तन कर लिया, वो दूसरा बना लिया। जहां तो वही सीधी रिश्तेदारी रख, प्रभु एक तरफ रख। अगर प्रभु को रखना है तो फिर वो भी बता दे, अगर दोनों में से किसी को नहीं रखना तो रिश्ता किस बात का? हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। आज आपको लगता होगा मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ, मैं दूसरों से अलग क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपको लगता है आज वो मेरी सगी बहन है मैं छोड़ नहीं सकती, वो मेरी अपनी बेटी है मैं छोड़ नहीं सकता, वो मेरा ये है, मेरा फलाना रिश्तेदार है, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको उनसे अलग होने के लिए बोल रहा हूँ। आप जो मेरी रिश्तेदार उनके साथ है वो टूटेंगे नहीं, वो तो मैं रहूं ना रहूं, वो रहे ना रहे, आज भी हम रिश्तेदार ही हैं। लेकिन रीजन क्या हुआ, मुझे मालूम था जो व्यक्ति मुझे मसीह में मेरी रुकावट का कारण है, मुझे उनसे अपने आप को अलग कर लेना है। हालेलुया। क्या आपने अपने आप को अलग किया है उन लोगों से? आपका सगा माँ क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, आजकल तो बड़ा ट्रेंड आ गया, मुझे पता नहीं चर्चों के अंदर क्या सिखाया जाता है। माता पिता भी चर्च जाने वाले, बच्चे भी चर्च जाने वाले, और घर के अंदर उसी बेटे को देख माँ दे के राजी नहीं है, पिता दे के राजी नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन दे के राजी नहीं है, कोई भी घर का काम करवाने। भाई कौन सी चर्च में क्या सीखते हो जाके? बाइबल तो कहती है माफ कर और प्यार कर और अलग हो जा। तो अलग होने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं से कोई काम करने नहीं देना। अलग होने का मतलब ये होता है कि तू अपनी जिंदगी जी और हम अपनी जिंदगी जीते हैं। तो इसका मतलब अगर आज भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप समझ जाओ शैतान यहूदा के जैसे यहूदा के अंदर शैतान ने काम किया, उसी प्रकार वो आपका भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, रिश्तेदार कोई भी हो, समझ लेना कि शैतान आपके अपनों ही द्वारा आपकी ब्लेसिंग के ऊपर अटैक कर रहा है और आपकी ब्लेसिंग को चुरा रहा है। हालेलुया। अब इसमें मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना होगा? आपको और प्रेयर करनी होगी, आपको और परमेश्वर के दास के साथ, फोन के साथ, संगति के साथ आपको और गाइडेंस लेनी होगी कि इन हालातों में मेरे माता पिता के साथ मैं अपना कैसा रिश्ते रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा रिश्ते रखूं, और कलीसिया के साथ मैं अपना कैसा रिश्ता रखूं। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे, माफ करेंगे, जब आप प्रभु में चलेंगे, जब आप उनको आशीष देंगे, बाइबल कहती है जो योग्य होगा उसके ऊपर आशीष ठहरेगी और जो योग्य नहीं होगा आपके पास वो वापस आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन चलना आपको किसके साथ है? अगर आप यहोशुआ हैं तो आपको मूसा के साथ चलना है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में यीशु मसीह के साथ हैं तो आपको यीशु के साथ ही रहना है। अगर आप चर्च में जो प्रभु के दास आपको मिले हैं, आपने उनके साथ ही रहना है। दुख में सुख में आपने उनके साथ खड़े रहना है। तीसरा नंबर, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, चौबीस अध्याय, पेज नंबर 547। दूसरा राजा नहीं, ये दूसरा इतिहास, सॉरी, पेज नंबर 482, 482 नंबर पेज, ठीक है, 482। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, राज वो क्या है, पेज नंबर 448। दूसरा राजा उसका दूसरा 448 पेज नंबर 448। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसके 9 वचन में मैं पहले पढ़ता हूं, जहां पे क्या है, जहां पे लिखा है उनके पार
पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है एलीशा और एलिया ये दो व्यक्ति थे। जब आप इसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक स्टोरी मिलेगी। तो स्टोरी में क्या है, परमेश्वर कहता है एलिया मैं तुझे स्वर्ग में उठा ले जाने पर हूं। तो ये भविष्यवाणी जो है दूसरे बाल देवताओं के लोगों को भी पता चली, जो दूसरे देवी देवता को मानते थे मिस्र के पुजारियों को, उनको भी पता चला कि यहोवा परमेश्वर अपने दास को उठाने पर है। तो उन लोगों ने क्या बोला, एलीशा से बोला कि एलीशा तेरा गुरु, तेरा स्वामी, तेरा पास्टर अब क्या है, परमेश्वर उठाने पर है, तो तू क्या कर, तू हमारे पीछे आ जा, क्योंकि तेरा अब तो अकेला रह जाएगा, तू क्या करेगा। बाइबल कहती है एलीशा को जवाब देता है, कहता है मुझे परमेश्वर की शपथ, परमेश्वर के दास एलिया मुझे तेरी शपथ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने उसे रोका, सबने बोला मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, लेकिन एलीशा सबको यही बोलता जाता है कि परमेश्वर की शपथ, परमेश्वर के दास की शपथ, ना तो मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा और ना मैं परमेश्वर के दास को एलिया को छोड़ूंगा। हालेलुया। वो साथ रहा उसके उस टाइम पर, जब आखिरी टाइम आ गया था एलिया का धरती के ऊपर, उसके बाद परमेश्वर उसको उठाने पर था। लोगों ने बहुत खींचने की कोशिश की, पुजारियों ने खींचने की कोशिश की, बाल के देवताओं ने उसे खींचने की कोशिश की, सबने उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो कहता है मुझे परमेश्वर के दास के साथ ही रहना है। हालेलुया। जब आपकी बरकत का टाइम आता है, अब आप ध्यान से, जब आपकी आशीष का टाइम आता है, तो लोग जब आपको बोलते हैं अरे पास्टर ने तो आपके खिलाफ ये बोल दिया, पास्टर तो आपको आपका नाम लेकर हंस रहा था, आप मुझे बताओ मैं आप लोगों से कितना मिलता हूँ, कितना मैं किसी से आप फोन पर बात करता हूँ। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम के सिवा, प्रार्थना के सिवा से नहीं बात करता, तो जो व्यक्ति आपके साथ बोल रहे हैं पास्टर तो हंस रहा था, पास्टर तो आपकी निंदा कर रहा था, सोचो जो पास्टर आपसे सिर्फ उतना ही मिलता है, तो मैं इतना बेला कब से हो गया कि मैं आपकी बातें दूसरों के साथ करूं। हालेलुया। मैं इतना फ्री कब से हो गया भाई कि मैं अपने ही कलीसिया के, अपने ही लोगों की मैं बेइज्जती करूं। एलीशा को मालूम था कि ये जो लोग मुझे भड़का रहे हैं, ये जो लोग हैं मुझे मेरी ग्रेस से मुझे अलग कर रहे हैं, मेरी बरकत से मुझे अलग कर रहे हैं, उसको मालूम था कि मेरी बरकत का टाइम है, मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग नहीं जाना, मुझे परमेश्वर की हजूरी से अलग नहीं जाना। वो सबको एक ही बात कहता है तुम जो मर्जी बोलो, मैं एलिया को छोड़ने पर नहीं हूं। और एलिया उससे पूछता है, कहता है मैं तेरे लिए अब क्या करूं, क्योंकि एलिया ने उसकी परीक्षा को देख लिया, उसके धीरज को देख लिया, उसका एलीशा का एलिया के पीछे चलना एलिया ने देख लिया कि इस बंदे ने बड़ी मेरी मेहनत की, बहुत इसने मेरी सेवा की है, इसने 12 जोड़ी बैल मेरे लिए सेवकाई के लिए छोड़ दिए, दिन रात मेरे साथ सेवकाई में एक किया है, धूप में, छाया में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इस व्यक्ति ने चर्च में मेरे साथ खड़ा रहा है। और एक व्यक्ति को, अगर एक विश्वासी को लगता है पास्टर मेरी केयर नहीं कर रहा, पास्टर को मेरे ओर ध्यान नहीं है, बस पास्टर मेरे लिए कुट के ही तो बोल रहे, पास्टर कुट के प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए कुट के प्रेयर नहीं कर रहा, भाई मुझे सबका ख्याल है। हालेलुया। जैसे एलिया को सबका ख्याल था, एलीशा का ख्याल था, मुझे भी सबका ख्याल है, लेकिन अपनी बारी का वेट करो। हालेलुया। यकरिया ने क्या किया सारी उम्र, अपनी बारी का वेट किया, उसे मालूम था एक दिन आएगा मेरे नाम की भी चिट्ठी निकलेगी, मैं भी प्रभु के सामने जाकर, उसके दूतों के सामने जाके उसकी वर्शिप करूंगा। लेकिन उसके बुढ़ापे में जाकर उसकी चिट्ठी निकली, और अंदर जब सेवा करने के लिए गया, यहोवा के दूत आए और कहने लगे यकरिया तेरी प्रार्थना सुन लिया, तेरी सेवा एक्सेप्टेड, तूने जो कुछ आज तक बुढ़ापे से किया सब कुछ एक्सेप्टेड, पर जब तुझे बरकत भी देते हैं तेरे लड़का पैदा होगा। हालेलुया। रीजन कारण क्या था, वो उसी जगह पे खड़ा रहा जहां परमेश्वर ने उसको रखा।
वो परमेश्वर के दासों से, मंडली से अलग नहीं हुआ, याजकों से अलग नहीं हुआ। अलीशा भी अपने स्पिरिचुअल फादर से, अपने मेंटर से, अपने पास्टर से, उसे मालूम था इसके द्वारा मुझे बरकत मिलेगी। और आखिर में आके एलिया पूछ ही लेता है, बोल मैं तुझे क्या दूं? अलीशा कहता है वो आत्मा जो तेरे अंदर है। क्या चाहिए? आप मेरी बात से क्या बात है सुनना। जैसा पास्टर होगा ना वैसे ही कलीसिया का स्वभाव होगा। अगर पास्टर कुड़कुड़ाने वाला है, मैना करने वाला है, चुगली निंदा करने वाला है, इस साल, पिछले साल से लेके अब तक, मतलब मैं आपको बताता हूँ लगभग 1.5 साल के अंदर जितनी चुगलीखोर कलीसिया मैंने देखी, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। रीजन कारण, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि जिस तरह का आपका पास्टर होगा, जिस तरह का स्वभाव आपको दिया गया, जो आत्मा उसके अंदर थी वही आत्मा विश्वासियों के अंदर होगी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ था जाके ना ले हैंड नहीं कराना, पास्टर जी रखो सकते हाथ, पास्टर जी रखो सकते हाथ, तो अंदर बोलेगा तो हाथ तो ना रखा, मेरे हाथ तो इधर भी कुछ रख। हालेलुया। होता ना कई बारी एक विश्वासी यहाँ पे आते हैं, सिस्टर जुवाली वाले, आपको मालूम होता है, उनका बेटा चर्च में जाता था, तो चर्च में जाते थे वो भरमाट में, तो मैं कहता उसको सुबह टेंशन पड़ जाती कि एक तो ऑफरिंग देनी है 50 रुपए और 50 रुपए प्रार्थना की, तो उसके बाद 100 था। बोला मुझे टेंशन पड़ जाती है 50 के तो कहाँ से लूंगा, क्योंकि क्या करें आज ऑफरिंग भी डालनी है, तो जब सर पे हाथ लगाना है तो एक सर पे हाथ आएगा तो दूसरे हाथ में पैसे जाएंगे, तभी तो हाथ सर पे आएगा। तो मैं बड़ा हैरान सुन के, वाला ये प्रार्थना बिगड़े से कब से बिगड़ने लगी, पैसों से प्रार्थना कब से होना शुरू होगी? भाई मैं इतने पैसे तेरे लगेंगे, मैं तेरे घर में आऊंगा प्रार्थना के लिए, चेले होंगे, गाड़ी का पेट्रोल होगा, मैं बोला ये सेवा कर रहे कि बिजनेस कर रहे भाई साहब, हो क्या रहा है? क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप संगति करोगे, उसी का स्वभाव, उसी की वो आदतें, उसी का वो स्वभाव आपकी जिंदगी में आना शुरू होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप देखें, मैं आपसे बोलता हूँ, आप एक महीना जाके सब चर्चों में घूम के आए, आप वहां का थोड़ा रीति रिवाज देखें, आप वहां का बातचीत देखें, पास्टर को देखें, उसका स्वभाव कैसा है। अगर उसका स्वभाव प्यार करने वाला है, माफ करने वाला है, सेवकाई में कोई लालच नहीं है, अगर पैसा मिलेगा मैं तभी प्रेयर करूंगा, तभी उसके घर जाऊंगा, अगर कोई भी चीज ऐसी नहीं है तब जाके आप वहां पे टिके जाओ, नहीं तो फटाफट करो वहां से, वो ये बिस्तरा खोल करके निकल कर फिर बोलो चर्च जाना चरोड़ शैतान दी धोण दे जाके उथे। हालेलुया। क्योंकि इत्थे नहीं लगना प्रार्थना कराने का पैसा कोई होर, इत्थे सारे काम हो जाने साडे फ्री दे यीशु दे नाम विच मौजा मोर। हालेलुया। दाओ फिर मोर किथे देने शैतान दे चोरां नूं मोर होंदे ना, ओ चोरां नूं मोर फिर यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। तो क्या मिला उसको? एलिया के अंदर जो आत्मा था, जो मसा था, जो अभिषेक था, वो ही अलीशा को मिला। हालेलुया। तो जो मेरी लाइफ में बरकतें हैं, जो मेरी पवित्रता में रहने की जो सामर्थ है, मेरी जो प्रभु में आगे बढ़ने की जो मुझे चाहत है, जब आप ले हैंड कराते हैं वही आपके ऊपर आता है, वे एक्स्ट्रा नहीं आता। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता हूँ, अपोस्टल जी के पास आता हूँ, जब उनका हाथ मुझ पर आता है तो वही हाथ आपके ऊपर आता है कि यूँ लगता है मैं वहां पे जाके प्रार्थना कराऊंगा, वहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन ग्रेस वही से सेम ग्रेस आ रही है आपके ऊपर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए आप कहां संगति करते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक मसीही भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदार के साथ, जिसके साथ भी मिलते हो, जो आत्मा उसके साथ होती है वही आपके ऊपर अटैक करती है। अब क्या है, बहनों के अंदर एक बड़ा रवाज है, भाइयों के अंदर कम है। भाई तो हाथ मिला के छुट जाते हैं, लेकिन बहनें नहीं छुटती, गले लगा के दो बार इधर उधर छोड़ते नहीं है, 2-3 बार। हाँ जी, कहते हो आत्मा जो तेरे अंदर जान नहीं दिला के दे दो मुझे सारा। हालेलुया। मेरी बात, इसलिए आप मिले, लेकिन आपने अंदर जब आप किसी के साथ मिले तो जो प्रभु में नहीं है, जो आपका रिश्तेदार है, उसको तो आपको मालूम है उसने तो टू करना हटना नहीं है।
लेकिन आप अपने अंदर ये बात रखने कि मुझे जब उनके साथ इस तरह से मिलना है, टू करना है, तो आप ये बात रखें कि परमेश्वर उनका आत्मा मेरे अंदर काम ना करे, पर तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करे, वो बदले जाए, तब जाके आप उनके साथ मिलो, संगति करो। देखना उसका असर 1% आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर जो ग्रेस है, आपके अंदर जो प्यार है, वो उसके अंदर जरूर चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश होती है। हम एकदम मिल जाते हैं, हम एकदम घुल जाते हैं। तो आप जब मिलते हैं तो ये बात सोचें, किसी के साथ में अगर आप मिलते हैं तो जो स्वभाव उसके साथ है, जैसे आप उसके साथ टच होते हैं, वो चीज आपके अंदर आती है। तो आज के बाद जब आप किसी के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये चीज रखें कि परमेश्वर उसका स्वभाव मेरे अंदर ना आए, लेकिन जो मसीह का मेरे अंदर स्वभाव है, वो उसके अंदर जरूर हो जाए। हालेलुया। तब आप बदलाव को देखोगे अपनी लाइफ में। 2 आयतें और हैं, हम जल्दी से नीचे जाएंगे। आत्माओं से बचे लोग, दूसरी आत्माओं से बचे। हम जाएंगे गिनती के अंदर 24 अध्याय, पेज नंबर 196। गिनती पेज नंबर 196, आयत नंबर 13। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, चाहे बलाक अपने घर को सोने से चांदी से भर कर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकूंगा और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा। सब बोले आमीन। जहां पर परमेश्वर के दास के पास एक बलाक नाम का व्यक्ति आया बिलाम के पास, वो कहता है कि बिलाम, मैं तुझे पैसे देता हूं, ये तू चंदा ले ले, ऑफरिंग ले ले मेरे से, मैं तेरा घर सोने चांदी से जड़वा दूंगा, मढ़वा दूंगा, तुझे अमीर कर दूंगा। लेकिन जहां इस्राएली लोग रहते हैं, जहां कलीसिया है, वहां पे जाके क्या करो, उनको जाके यहोवा के नाम से श्राप दो। क्या दो उनको? श्राप दो। तो हुआ क्या, जब हम प्रभु में आए, आप ध्यान से सुनना, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी। जिन पास्टरों के साथ हमारी दोस्ती थी, उठना बैठना था, चलना फिरना था, तो क्या होता था उस समय, वो हम साथ में बैठते थे, तो जब प्रेयर करते थे तो ये भी प्रेयर होती थी, वो विश्वासी गिर जाए, वो पास्टर गिर जाए, शर्मिंदा हो जाए, वो गिर जाए, सेवक से हट जाए, तो हमने भी उसमें प्रार्थना की। अब होता क्या है, जिसके लिए प्रार्थना की, आज उनकी सेवकाई टॉप के ऊपर है, और जिन्होंने प्रार्थना की वो अपने घर में बैठे हैं। रीजन क्या हुआ, कारण क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल कहती है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोद देगा वो खुद उसमें गिर जाएगा। बाद में जब हमें मालूम हुआ, मेरे साथ एक पास्टर था, जब हम दोनों को मालूम हुआ, हमारी बड़ी दोस्ती, हम एक दूसरे की ओर देखे, हंसे, ये क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है उल्टी, यार आज तो काम खराब हो गया। अब हम बात करें आपस में, फिर हमने डिसाइड किया हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे। हम बोलेंगे, परमेश्वर जो खड्डा हमने खोदा है हम भर तो नहीं सकते, लेकिन माफी के साथ उसके ऊपर जो है वो स्लैब जरूर पड़ जाएगी, हम आगे जरूर चले जाएंगे। हम दोनों ने माफी मांगी। आज वो पास्टर अपनी जगह ब्लेस सेवकाई कर रहे हैं, मैं अपनी जगह ब्लेस सेवा कर रहा हूँ, और जिनके साथ प्रार्थना की वो अपने घर में ब्लेस बैठा हुआ है, अल्लाह मगल्ला, कोई चर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बिल्कुल सब कुछ चला गया। रीजन कारण, जब यहाँ पे लिखा हुआ है, बिलाम कहता है, बिलाम, अब जहां उसको जब समझ आ जाती है, जब उसको भड़काया गया इस्राएली लोगों के खिलाफ, जब उसको भड़काया गया पास्टर के खिलाफ, जब झूठी झूठी बातें बोलेगी, पास्टर को मालूम ही नहीं, इस्राएली लोगों को मालूम ही नहीं, कलीसिया को मालूम नहीं, आपस में इतनी फुट डलवा दी, उनको मालूम ही नहीं। जब सच सामने आया कुछ टाइम के बाद, तो यहाँ पे बिलाम आके बोलता है, कहता है अब चाहे मुझे सोना दो, चांदी दो, मेरे घर को मुड़वा दो तुम सोने चांदी से। कहता है, ना तो मैं बुरा करूंगा, ना तो मैं भला करूंगा। कहता है, जो परमेश्वर कहेगा अब मैं वो करूंगा। हालेलुया। कहता है, मैं क्या करूंगा, जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं और बोलता हूं,
आपके साथ अपना जो जितने मसीह भाई बहन हैं, चाहे आपके सगे रिश्तेदार हैं, चाहे कलीसिया के अंदर कोई भी है, आपको चाहे जो मर्जी कोई बोले, लेकिन आपने परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के दासी के साथ, चर्च के साथ संगति रखनी है, क्योंकि वो तो दिन खड्डे में गिरने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप उनके साथ संगति करो और आप गिरे ना, लेकिन आपको चोट लग जाए, आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। इसलिए उससे क्या करो, बच के रहो। और जो व्यक्ति चर्च की चुगली करता है, चर्च की निंदा करता है, हमारी बेइज्जती करता है, आप उनको डट के जवाब दो, चलो आज हम साथ में सामने बैठकर पूछें। हालेलुया। तब बात होती है। पीछे से बोलकर आपको बोले पास्टर तो आपके बारे में हंस रहा था और आप उठ के 4 हफ्ते ही नहीं आते और पास्टर को मालूम ही नहीं नुकसान किसका हुआ, क्योंकि शैतान आपको डोन करना चाहता था। मुझे तो वो कर नहीं सकता, उसको मालूम इसके अंदर तो वचन की सामर्थ है, प्रेम की सामर्थ है, लेकिन जिसको डोन करना चाहता था वो क्या करेगा, वो गुस्सा करके अच्छा ऐसे हो। जब पता चलेगा फिर बोलेगा इन्हें मोदी गल्ला में चलेगी, इन्हें मेरा हाथ अपना लेना, ऐसे होते ना बाद में, ऐसे बोलते ना, फिर हमें और दलेरी आती है, नहीं हमें प्रभु के पास जाने तो इसलिए बिलाम ने डिसाइड किया। बिलाम कहता है आप मुझे पैसे दो, आप मुझे भड़काओ, आप मुझे जो मर्जी करो, लेकिन मुझे परमेश्वर के लोगों को आशीष देनी है, अब मैं उनको शराब नहीं दे सकता। ये आखिरी बात था। जब आप पढ़ो के ऊपर तो लिखा है उसका क्या था, बिलाम का ये क्या था, बिलाम के अंतिम आशीर्वाद। हालेलुया। बिलाम के ये क्या थे, अंतिम आशीष। 3 बार उनको बदनाम करने की कोशिश की परमेश्वर के लोगों को, लेकिन वो 3 बार आशीष हुए, ब्लेस ही हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हमारे लोग निंदा करते हैं हम उतना ब्लेस होंगे, हम उतना बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप कईयों ने देख लिया जहाँ पे कि जहाँ पे पवित्रता का कितना ख्याल रखा जाता है, कि नहीं रखा जाता। अगर कोई पाप करता है तो उसको रोका जाता है कि नहीं रोका जाता। अगर वो पाप करना नहीं हटता, बाहर जाके बोले पास्टर ठीक नहीं है, तो मैं बोलता एक बार छोड़ के 10 बार बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पवित्रता में रहने वाला बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। हालेलुया। डूबेगा गिरेगा वही जो पाप के अंदर अपने आप को रखेगा। तो इसलिए आपकी संगति किसके साथ है, दोषी के साथ, बेविचारी के साथ, चाहे ऐसे बहन भाई के साथ, चाहे ऐसे परमेश्वर के दास के साथ जो आत्मा से भरा हुआ, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, अच्छे वचन की खरी शिक्षा देता हो और कलीसिया को पूरा वचन देता हो। ये नहीं एक गवाही देती, थोड़ा बहुत वचन देता, 2 दिन लेना स्लाइडियां, पैसे का प्रचार किया तो बड़े चले बस ठीक, आमीन, हालेलुया। कितना जबरदस्त वचन हर हफ्ता हम सुनते हैं, ऑनलाइन डालते हैं। मैं बोलता हूँ अगर सारे पासवर्ड ऑनलाइन डालना शुरू कर दे, मुझे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं मुझे भी पता चल जाएगा। हमारी सब सुनते हैं, लेकिन हम किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको मालूम है ऑनलाइन बंदा वही आता है जो बोलता है कि मेरी शिक्षा वचन के अनुसार है, मुझ पर कोई दोष नहीं लगा सकता। कोई लगाएगा तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा वचन से कि मैंने कहां पर गलत बोला। तो जो बिना ऑनलाइन के हैं मैं तो गलत नहीं बोलता, लेकिन अगर वो ऑनलाइन वालों को गलत बोलते हैं तो मैं बोलूंगा फिर आ जाओ ऑनलाइन, तुम भी बताओ तुम क्या प्रचार करते हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम सही करते हो या गलत करते हो। हालेलुया। तो हम ये बात समझने की लास्ट हम पढ़ेंगे अभी, ये तो पुराने नियम से हमने पढ़ लिया, पर नए नियम में मेरे और आपके लिए क्या है, दूसरा क्रम। इस वचन को आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वचन मुझे मिलते हैं, ढूंढ ढांड के, बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है, मुझे ढूंढने पड़ते हैं वचनों को। दूसरा क्रम उसका 11 अध्याय, दूसरा क्रम, पेज नंबर 254 नए नियम के अंदर, उसका 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन। आप ध्यान से सुनना। जब ये चीजें हो रही थी, कलीसिया संगति से आगे पीछे जा रही थी, उधर जा रही थी, भटक रही थी। कईयों को लगता था इधर हो जाएगा ब्लेस, उधर हो जाएगा ब्लेस, इधर हो जाएंगे ब्लेस। अब एक चीज आपको मैं इस वचनों को जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अब अपने ध्यान से सुनो। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, 6 महीने में पास हो जाता है, कितना टाइम लगता है? कम से कम 1 साल। छोटे से छोटे कोर्स आपने कंप्यूटर करना हो, कम से कम कितना टाइम लगता है? 1 साल। आपने कोई आपने किसी तरह से कोई मतलब आप चाहते हैं
अगर आप बोलते हैं कि मेरा बेटा कोई काम ही सीख ले, कम से कम कितना टाइम लगाएंगे उसका? कम से कम 1 साल। मतलब 1 साल जो एक मसीही विश्वासी की, मान लो मैं आपको बताता हूँ, जो विश्वासी पिछले साल हमारे साथ जुड़े 2024 में, कई 23 में, नवंबर को, दिसंबर को, जनवरी में तकरीबन सारे जुड़े। आप भी तो समझो आपका टेस्ट पूरा हुआ है, आप भी तो आपका बरकत का टाइम शुरू होगा, एग्जाम का टाइम आप पास होंगे, अभी आपकी बरकतें शुरू होंगी। क्योंकि 1 साल 6 महीने पवित्र आत्मा आपको देखेगा, आपको परखेगा, आपको जांचेगा कि ये बंदा सच में प्रभु की संगति में, पवित्रता में और सही जगह पे अपने आप को महसूस, ये फील करता है कि मैं ठीक जगह पे हूँ जहां से मुझे बरकत मिलेगी। 1 साल तो आपका चेक करते चल जाएगा, उसके बाद आपकी संगति होगी। 4-6 महीने तो हर एक पास्टर आपको देखेगा कि ये बंदा मेरे पास मतलब के लिए आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं आ रहा, चर्च में गड़बड़ी। 1 साल तो एक पास्टर कलीसिया को जांचने में ही लगा देता है कि ये बंदा सचमुच प्रभु के प्यार का खींचा हुआ आ रहा है, जहां पर ऐसे देख सुनते परख कर रहा है कि उधर ठीक है, उधर ठीक है, उधर ठीक है, उधर ठीक है ना, ऐसे वाला है। लेकिन जब एक मसीही व्यक्ति 1 साल संगति करता है, उसके बाद उसकी बरकत शुरू होती है, उसके बाद उसके ऊपर अनुग्रह आना शुरू होता है। और होता है क्या? फिर पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। तब पास्टर अपनी कलीसिया के लिए क्या कहता है कि तुमने 1 साल मेहनत की, आपने 2 साल मेहनत की, आपने 6 महीने के बाद मुझे ये फाइनल हो गया पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि सचमुच आप दुखी, बीमार है, सचमुच आपको बरकत की जरूरत है, अब मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पहले जो प्रार्थना होती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं थी, वो भी प्रार्थना थी, तब आपका जोर था, आप रिसीव कर रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर के दास के अंदर ये बात आ गई, अब परमेश्वर ने उसके मन में ये डाल दिया कि जो बरकत नहीं पा रहे, अब वो भी बरकत पाए, जल्दी बरकत पाए। तो उनके लिए पौलुस कहता है अब मैंने अपने मन में ईश्वरीय धुन लगा ली है, तुम्हारे लिए पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। सब बोले आमीन। मेरे अंदर क्या धुन है? ये धुन है मेरे अंदर। मैं क्या करूं आपको? एक कुंवारी के समान। कुंवारी का मतलब क्या होता है? जिसके 10 बॉयफ्रेंड हैं वो कुंवारी होती है। जिस लड़के के 4-5 लड़कियों के साथ बातचीत चल रही है वो कुंवारा होता है। कुंवारी का मतलब क्या होता है? मरियम के जैसे। क्या होता है? मरियम के जैसे, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिसे परमेश्वर ने कहा कि सचमुच में तो कुंवारी है। कुंवारी का मतलब ये होता है जिसने कभी भी पुरुष को ना देखा। ना देखने का मतलब कि पुरुष के बारे में कभी सोचा भी ना हो, स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में, उस लड़के के बारे में परमेश्वर कहता है जिसने लड़की के बारे में कभी गंदा सोचा ही ना हो। हालेलुया। जिसने अपनी पवित्रता को मेंटेन किया हो। जहां पे पौलुस कहता है कलीसिया को कि मैं चाहता हूं आप भी ऐसे बन जाओ, क्योंकि जिस पुरुष से मैंने आपकी बात लगाई है, मैं आपको कुंवारी लड़की के समान उसके हाथ में सौंप दूंगा। हालेलुया। कौन सौंपेगा आपको यीशु मसीह के हाथ में? कौन सौंपेगा? कौन सौंपेगा? बोलो। पास्टर सौंपेगा। कौन सौंपेगा? जो घर में बैठे इसका नहीं दुआ कर लेने हैं, बोला घर के घाट। क्योंकि जिसने आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में देना है, आपका तो हाथ है ही नहीं चर्च में, उसका तो सहयोग है ही नहीं चर्च में, उसकी तो संगति है ही नहीं चर्च में। इसलिए मुझे और आपको आज एक चर्च की जरूरत है, एक जीवित की चर्च की। मुझे क्यों जरूरत है, आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मेरा हाथ यीशु मसीह के हाथ में देना है, वो मेरी कमियों को निकालेगा, मेरी अपवित्रता को निकालेगा, वो मुझे सिद्ध करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे प्रभु की ओर बढ़ाएगा। और एक टाइम आएगा जब मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपके हाथ को और अपने हाथ को हम यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, एक कुंवारी के रूप में, यानी कि पवित्रता दुल्हन के रूप में। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया की जिम्मेदारी को लिया है कि मैं उस क्या करूं, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो आप इस चर्च का हिस्सा बने रहें, अपने आप को अलग ना करें। क्योंकि जिस पास्टर को नहीं मालूम कि उसने आपको यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, कि आज आप भारत में कहीं भी चले जाएं, भारत के देश में चले जाएं, ज्यादातर हर पास्टर क्या बोलता है? कलीसिया किसकी है?
बोलो किसकी है? कभी सुना आपने किसी ने बोला कि आप यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? मुझे तो फोन पे धमकियां आ जाती कई बार, वो मेरा बंदा आके भेज दो वापस, नहीं तो फिर देख लो। मुझे धमकियां आ जाती पास्टरों की, हमारी पुलिस से आगे आपके वापस भेज दो, समझा दो, नहीं तो फिर देख लो वक्त रख लेंगे, प्रार्थना करेंगे, खड्डा खोद देंगे। मैं ना खोदते रहो, मेरे लिए नहीं है भाई, जो खोदेगा ना वही उसने गिरेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो भी पास्टर आपको बोले कि मेरी कलीसिया, वहां से उसी समय उठना और भाग दौड़ लगा लेना, फिर की बोलना अंदर चर्च जाना जरूर तो शैतान दी धोन दे जाके उठे मरोड़, क्योंकि मैं पास्टर नहीं आगा, मैं किदा यीशु। हालेलुया। आप किसकी कलीसिया हो? यीशु की। और यीशु ने आपको मुझे सौंपा है कि मैं आपको उसकी ओर केंद्रित करूं, यीशु मसीह की ओर बढ़ाऊं, आपका प्यार यीशु मसीह और यीशु की ओर जगाऊं। नीचे वो क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कहता है मैं अंदर डरता भी हूं, मैं प्रेयर भी करता हूं कि जो सच्चाई जो पवित्रता के वचन में तुमको सिखाता हूं, कहीं दूसरा आकर तुम्हें बहका ना दे, दूसरा तुम्हें पाप में ना लेके जाए, दूसरा तुम्हें ये ना बोले चलो जी वहां से चर्च से किराया मिल जाएगा, चलो उस चर्च में चलेंगे। अच्छा वो पास्टर इलाज भी करा देगा, वहां चलते हैं। अच्छा वो पास्टर क्या करेगा, हर महीने कुछ ना कुछ मदद भी कर देगा, वहां चलते हैं। अगर आप ऐसी जगह चाहेंगे जहां आप बोलते हैं आपकी मदद हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख के ले लो, परमेश्वर से आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य के ऊपर है, और धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। अगर आपके हाथ मनुष्य के लगे देखें, वो देखकर आपको 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा। अगर आपने वहां पे चर्च जाने को छोड़ दिया तो फोन कर कर आपको वो तंग कर देगा। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, अगर आप चर्च जो रोड के विश्वासी हैं, वह शैतान होगा आपके हाथ में, तो ये करोगे? यदि तो ये करोगे, रोड़ना चाहते हैं कि नहीं? गज के बोलो फिर इधर आप तो डी रोड देते। हालेलुया। चर्च जाने च रोड तो शैतान जी तो होंदे नहीं, फिर असि कभी किसी के ऊपर आशा नहीं लगानी। बहन भाई सगे रिश्तेदार पास्टर किसी के ऊपर अपनी आशा परमेश्वर पर रखना कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आप ये रखें कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। जहां पे वो कहता है मैं तुम्हारी पूरी रखवाली करूंगा, तुम्हें कोई धोखा ना दे, तुम्हें कोई भड़का ना दे, तुम्हें इधर उधर की बातें ना कर दे, तुम्हें कोई मेरे खिलाफ ना बोल दे। पौलुस कहता है मेरे खिलाफ ना, तुम्हें मेरी कलीसिया को मेरे खिलाफ ही ना कर दे। ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है, हमारी चर्च के अंदर भी हो रहा है। इसलिए क्या करना, अपने पवित्रता ही करना, अनुग्रह के नीचे रहना। आप परमेश्वर लास्ट वचन पढ़ के प्रेयर में जाएंगे। चौथा वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे मसीह का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जहां कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, जहां और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। कहता है ऐसा ना तुम उस बात को समझ लो, मान लो। कहता है मैं भी ये बात समझता हूं, मैं भी किसी प्रेरित से कम नहीं हूं। जब आप नीचे पढ़ते हो तो कहता है मैं ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लेता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आज कहता हूं, आज मैंने आपको बताया है कि मसीही लाइफ में आपके साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है मसीही लाइफ में? आप वचन के साथ खड़े हैं या पास्टर के साथ खड़े हैं? ये चीजें निकाल दें, आपको पास्टर चंगा करेगा, ये वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर चंगा करेगा। पास्टर की हिम्मत नहीं, कोई औकात नहीं पास्टर की वो आपको चंगा करे। मैं खुद पास्टर ही बोल रहा हूं। अगर परमेश्वर आपको चंगा ना करे, पंजाबी में कहता है फुलियां पाके दे बथेरे नु सद लईदा, लेकिन वचन दे नाल, आत्मा दे नाल, प्रार्थना दे नाल सद के देखो पता फिर लगता है। हालेलुया। आज होता क्या है,
हाँ सही हो रहा है। चिंगाई हमारे चर्च में अभी हम सुनेंगे 2 दिन में तगड़ी तगड़ी चिंगाई हमारे यहाँ होती है। लेकिन मैंने कभी बोला किसी को, आपने कभी सुना मैं तो बिल्कुल ठीक कर देना तो भैया 500 लगना या लगना है, थोड़ा बहुत खाना पीना लगना है, आ जाओ। तो मैं बिल्कुल सुना कभी मुझसे? आप जब भी आते हैं मैं आपको वचन में उत्साह करता हूँ, परमेश्वर की ओर आपको मैं केंद्रित करता हूँ। और चिंगाइयाँ जहाँ पे टेस्टिमनियाँ बड़ी बड़ी हुई है, कई लोग तो देते नहीं, आप प्रभु में गवाहियाँ दे, आप प्रभु में पढ़े, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे।